So अभी recently मैंने वीडियो अपलोड किया about power grid recruitment notice and this video is again in continuation to that video. So last video जो मैंने अपलोड किए हैं that is बैंक ऑफ महाराष्ट्र का and दूसरा था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का. So this video is a third video and that is from हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है 9 फरवरी 2022 को. जो भी पीएससी जॉब्स देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिसेस. सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा, कोर्स सुना होगा. सो यहाँ पे जो पोजीशन रिलीज हुई है दैट इज़ फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिज़ाइन ट्रेनी. सो जो फाइनेंस बैकग्राउंड से रिलेटेड मैं शेयर करती हूँ तो फाइनेंस बैकग्राउंड की ही बात करेंगे, बट इसमें और भी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिनके लिए इन्होंने पोजिशंस डिक्लेयर करी हैं. So they are looking for young, energetic and result-oriented graduate engineers and professionals with brilliant academic record for the post of design trainee and management trainee in technical and non-technical disciplines for various office production, overhaul and service divisions, research and design centers, offices at Bengaluru, Nasik, Koraput, Lucknow, Kanpur and Korwa. So job locations आप देख लें, इन्हीं में से कोई एक आपको मिलेगा in case you are hired. So job location ये हो गई है. ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज. सो यहाँ पे हम सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड देखेंगे. हमारे जो पोजीशन है दैट इज़ फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी एंड यहाँ पे फाइनेंस के लिए SC/ST में कोई वैकेंसी नहीं है. ओबीसी में भी ओबीसी में 2 है एंड अनरिजर्व में 3 है, तो टोटल 5 है. जो SC/ST के लोग हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ 5 वैकेंसीज है. काफ़ी कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है बट स्टिल यू कैन ट्राई. ओके, सो इसमें और बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है. सो फाइनेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA तो होगा ही. उसके साथ इनकी एक और कंडीशन है जो कि बहुत कम लोग मीट कर पाएंगे और वो है कि जो आपका ग्रेजुएशन है ना वो आपका रेगुलर कॉलेज से होना चाहिए. तो ये पढ़ के तो मुझे बहुत ही दुख हुआ. तो मैं तो अप्लाई ही नहीं कर सकती बिकॉज मैंने फुल टाइम किया ही नहीं है, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है और मेरी तरह काफ़ी लोग होंगे जो CMA होंगे जिन्होंने कि पार्ट टाइम से किया होगा. फुल टाइम वाले बहुत ही कम होंगे. सो वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फुल टाइम बैचलर्स डिग्री करी है विद CA या CMA है तो अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल हैं. ठीक है, तो इसमें तो वैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम अप्लाई करेंगे. ओके, सो यहाँ पे सो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है. सिक्योर द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर ईयर्स. आपके जो भी ग्रेजुएशन वगैरह है उसमें कितना मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए. सो यहाँ पे डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए देख लेते हैं. मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए सिर्फ पास चाहिए. ऑफ कोर्स CMA पास करना ही काफ़ी है. ओके, सो या नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. इसमें क्या डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये मेंशन कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम एंड रेगुलर कोर्स ही कंसिडर किया जाएगा फॉर ऑल क्वालिफिकेशंस जो भी अबव इंडिकेटेड हैं. ओके, सो एज जो है यहाँ पे अगेन 28 ईयर्स है बिकॉज यहाँ पे आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है. सो ये जो जॉब है ये फ्रेशर के लिए है. अभी जो पावर ग्रिड का शेयर किया था इससे पहले वाले वीडियो में वो भी फ्रेशर्स के लिए था. ठीक है, हालांकि एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर वो बाकी कैटेगरीज को मीट करते हैं तो. ठीक है, सो यहाँ पे 28 ईयर्स का मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका. अपर एज लिमिट है एज ऑन 2 मार्च 2022 फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS. बाकी रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरीज के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं. तो जो कट ऑफ डेट है वो है 2 मार्च 2022. ठीक है. ओके, नाउ फीस. एप्लीकेशन जो फीस है यहाँ पे है 500 रुपीज़ विद GST इंक्लूडिंग GST. सो यहाँ पे करना पड़ेगा एक्सेप्ट जो SC/ST एंड PWD इंटरनल कैंडिडेट्स होंगे वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस. ओके, सो एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़. ओके, now let's see the next registration process. again I think ऑनलाइन ही है ये. यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज ये सब लगाने हैं. एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर है आपके पास जॉब की डिटेल्स तो आप लगा सकते हैं. इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. फ्रेशर्स के लिए है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. तो जो भी एलिजिबल है इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. जल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको दिख जाएगा. तो ये जो वैकेंसी थी वो 9 फरवरी को रिलीज हुई थी एंड जो लास्ट डेट है वो है 2 मार्च 2022. ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं 2 मार्च तक. सो सबमिट करने का वही नॉर्मल प्रोसेस है जो बाकी हर एक गवर्नमेंट जॉब का होता है. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो टेस्ट होगा एक कंप्यूटर बेस्ड एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा. तो
उसी में जो आपके मार्क्स आएंगे, जो भी इनकी कट ऑफ निकलेगी, उसके हिसाब से आपका ये सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट विल बी हेल्ड एट द सिटीज़। इसमें कुछ सिटीज़ मेंशन है जहाँ पे सेंटर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपसे सेंटर तो पूछेगा ही, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे कि 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन होगा एंड टेस्ट जो है वो 3 पार्ट्स में होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो कंसिस्ट 20 एमसीक्यू जो कि जनरल अवेयरनेस पे होगा एंड पार्ट 2 जो होगा वो 40 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग पे एंड पार्ट 3 होगा जो कि होगा आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड है, यानी कि अगर सीए सीएम में है तो फाइनेंस बैकग्राउंड से 100 क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट 3 में, ठीक है। सो या हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप देना चाहते हैं। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो टेस्ट होगा उसमें उसके अकॉर्डिंग 1:5 के रेशो में इंटरव्यू कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। ओके, या सो ये सब इंफॉर्मेशन बाद की बात है, पहले तो एग्जाम एंड ऑल से रिलेटेड है। तो जो भी सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, जो भी हायर होते हैं यहाँ पे, उनको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, जैसे कि पिछले 2 वैकेंसीज में भी मैंने बोला कि ज़्यादातर पीएसयूज में सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 साल का बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको फॉर अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़। प्लेसमेंट एंड इमोल्यूमेंट्स, ओके, तो सर इन एनी ऑफ द प्रोडक्शन ओवरऑल और सर्विस डिविजन, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया यहाँ पे, क्योंकि वो 52 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा आपका एंड उसके बाद आपकी परमानेंट हायरिंग हो जाएगी। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में हमें कितना ये देंगे पे 40,000 का, जैसे कि सेम पावर ग्रिड का था वैसे ही है इनका भी। तो स्टिपेंड के फॉर्म में दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में 40,000 के पे स्केल में, जो कि आई थिंक सब इंक्लूड करके 9 लाख के आसपास बैठेगा। एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे उनको ग्रेड 2 में रखा जाएगा। स्केल जो है ग्रेड 2 पे स्केल में रखा जाएगा, जो कि 40,000 to 140,000 का बेसिक पे होगा। सो ये अगेन पैकेज जो बैठेगा ये आपका बैठेगा 13 से 14 लाख के बीच में पैकेज बैठेगा, ठीक है। ओके, सो जो यहाँ मेंशन है ये सब बेसिक पे है, इस पे मत जाइएगा। ओके, सो या ये था। और इसमें कुछ देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दी, कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग पार्ट टाइम कोरेस्पॉन्डेंस ई लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो हम जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने की पार्ट टाइम किया है ग्रेजुएशन, तो वो तो पहले ही इस रिक्रूटमेंट नोटिस से आउट हो गए। ओके, सो ये सारी थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं हम इसमें। सो देखिए इसमें टेंटेटिव डेट्स काफ़ी सारी दे रखी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो बताई दी है 2 मार्च तक है। एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 मार्च तक। तो एग्जामिनेशन का डेट भी दिया, ऑनलाइन एग्जाम सिलेक्शन टेस्ट 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक। ओके, फिर टेस्ट का रिजल्ट भी दे दिया है कि कब कौन से डेट को होगा, तो 12 अप्रैल को। तो देख रहे हैं आपके कितनी जल्दी जल्दी रिजल्ट्स, कितनी जल्दी जल्दी एग्जाम्स हो रहे हैं कंडक्ट। 13 अप्रैल देन इंटरव्यू के लिए भी डेट दे दी है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट HAL बेंगलुरु 4 मई से लेकर 6 मई तक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने पहले दे रखी है। तो सिलेक्शन के बाद का जो डेट है वो भी दे रखा है कि प्री लाइक आपका सिलेक्शन होता है, देन उसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट भी होता है, तो उसकी भी डेट देती है। सो या ये होता है टेंटेटिव, बट अगर दिया है तो इसमें यही होगा डेट फिर। ओके, सो जो लोग भी अभी क्लियर किए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फुल टाइम ग्रेजुएट हैं तो कर सकते हैं इसमें अप्लाई, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पैकेज वो ग्रैब कर सकते हैं। ओके, सो या दैट्स इट। इनका जो HAL है, इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, मेन ऑफिस, वो बेंगलुरु में है। ओके, सो बाकी ब्रांचेस देख लिया हमने कि कहाँ के लिए हायर कर सकते हैं। तो ये थे सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रिक्रूटमेंट नोटिस मैंने शेयर करी आप सभी के साथ। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ अपडेट्स।